नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग सभी लोगों का होस्ट, आपका दोस्त शिवराम परिडवाल फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम विथ हेरिटेज में। मैं आज जो वीडियो कैप्चर करने वाला हूं, ये वीडियो है रिंग एवेन्यू का, जस्ट बिकॉज जिसमें हमारा एक नया फेस लॉन्च होने वाला है। एज सुन एज पॉसिबल दिवाली के आसपास यहाँ पर नया एक और फेस लॉन्च होगा, जिसकी तैयारी आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। अभी अंदर जाके इस चीज़ को भी हम कैप्चर करेंगे। टाउनशिप के रिगार्डिंग आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, 2018 और 19 मतलब थोड़ा टाइम रहा, पिक टाइम था, लास्ट ईयर चल रहा था, तब ये रिंग एवेन्यू लॉन्च हुआ था। काफ़ी फ्यू अमाउंट में ये लॉन्च हुआ था और आज यहाँ पर रेटें लगभग 2 गुना है। मतलब 4 साल में हमारी प्राइजेज़ इंक्रीज़ होकर 2 गुना हो जाती है। इस चीज़ का अगर सीधा सा उदाहरण देखना हो तो रिंग एवेन्यू द बेस्ट एग्जाम्पल है। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रिंग एवेन्यू केवल रेटों के मामले में ही नहीं, यहाँ की बसावट और इन्वायरमेंट के मामले में भी काफ़ी फेमस है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट तो रिंग एवेन्यू के अंदर बसावट काफ़ी अच्छी बसावट है, इन्वायरमेंट प्यारा है। सेकंड, आप देख पाएंगे मेरे जस्ट पीछे जो है रिंग रोड है, एग्जैक्टली जो आप ये ट्रक जाते हुए देख रहे हो, रिंग एवेन्यू का मेन एंट्रेंस रिंग रोड का जो सर्विस रोड होता है उस पर खुलता हुआ है। 1148 फीट चौड़ा रिंग रोड जो है, 14 लाइन यहाँ पे एक साथ ट्रक्स की जा सकती है। इतना बड़ा टोल प्लाजा बना हुआ है सामने, एग्जैक्टली टोल प्लाजा वहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, अब रोड्स के बारे में ज़्यादा कनेक्टिविटी के बारे में बात ना करते हुए मैं आपको इतना बता दूं कि ये डिगी रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी है, आप टोक रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी रख सकते हैं। और जब रिंग रोड से कनेक्टिविटी है, इट मीन्स पूरे जयपुर शहर की किसी भी हाईवे पे आ रहे हो आप, सभी हाईवे से इसकी बेस्ट कनेक्टिविटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाली प्रॉपर्टी है। मैं आपको अंदर से कैप्चर करके इसको आगे का विवरण विस्तार से बताता हूँ। फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, एक सिंगल गेट एंट्री होती है। अगर कोई अदर बड़ा रोड जा रहा हो 80 फीट से बड़ा, तो वहाँ पे भी एक और सिंगल गेट एंट्री दी जाती है। इट मीन्स कहने का हो गया, जितने बड़े रोड होंगे, जितने गेटेड एंट्री देने लायक ऑप्शंस होंगे, उतने गेट दिए जाते हैं। बट इस टाउनशिप के अंदर एक सिंगल गेट एंट्री है। उसके बाद में इसके जो नए फेस आते जा रहे हैं, उसमें जुड़ते जा रहे हैं, वो अलग एंट्रीज हो गई। यहाँ बूम बैरियर्स का प्रावधान है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड रूम भी है और सिक्योरिटी गार्ड साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं जो इन भैया की एंट्री कर रहे हैं इस वक्त। मतलब अननोन पर्सन तो टाउनशिप में आ ही नहीं सकता बिना सिक्योरिटी गार्ड से मिले। सेफ्टी और सिक्योरिटी का बेस्ट उदाहरण है ये हमारे गार्ड साहब हैं, रामकेश गुर्जर जी। ये मुस्तैद है यहाँ पे सिक्योरिटी पे, एजेंसी की तरफ से रहते हैं ये लोग। और आगे वीडियो कैप्चर करते हुए चलते हैं। टाउनशिप का जो एंट्रेंस है वो 40 फीट रोड से है। आप मेरे पास में जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर सा, ये बाहर से इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लिए जाते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। हर 3 मकान के आगे एक एमसी बॉक्स सेट किया हुआ रहता है, जिसमें एमसी बॉक्स पैनल सेट किए हुए रहते हैं। वहाँ से आपका मीटर कनेक्शंस मिलता है। ईजी वे में सेफ़ एंड सिक्योर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। आप मेरे पास में जो देख रहे हैं, ये है वाटर हार्वेस्टिंग का चैम्बर, जो कि बरसात का पानी और नाली का वेस्टेज वाटर रिसाइकिल करके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर सेंड कर देता है। इसके बाद में हम कैप्चर करना चाहेंगे यहाँ के पार्क को। जॉगिंग के लिए यहाँ अलग से पार्क दिया हुआ है, इसमें जॉगिंग ट्रैक सेट किए हुए हैं। अब मैं वो पार्क दिखाता हूँ जो यहाँ पे बड़ा पार्क भी है और अलग यूनिक चीज़ भी है। फ़िलहाल यहाँ पे पार्क का रेनोवेट का काम चल रहा है। यहाँ पे जो चेन्स वगैरह गड़ी हुई थी उन सबको हटा दिया गया है और रिपेयर के लिए गई हुई है सारी चेनें। अब मैं आपको पार्क के अंदर से नज़ारा दिखाता हूँ। ये हमारे टाउनशिप में जो पार्क दिया हुआ है उसका खूबसूरत नज़ारा है। पेड़ पौधों की भरमार है और काफ़ी लंबी चौड़ी मात्रा में बड़ी साइज़ के अंदर यहाँ पे पार्क डेवलप किया गया है। और पार्क के अंदर हमारे ओपन जिम के कॉन्सेप्ट भी हैं, किड्स प्ले एरिया भी दिया हुआ है। आप डेप्थ में जाके देख रहे हो, वाटर टैंक जो आ रहा है वो भी इसी पार्क के अंदर दिया हुआ है, फैसिलिटी जोन में पीछे की तरफ। आपके सामने जिम के इक्विपमेंट्स आ गए, ये किड्स प्ले एरिया आ गए, कुछ बेंचेज आ गए सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस टाउनशिप के अंदर टंकी काफ़ी बड़ी होने के बावजूद भी जैसे जैसे नए फेस लॉन्च हुए वैसे वैसे और टंकियाँ डेवलप की गई है। इट मीन्स ये हो गया, हर ब्लॉक के लिए अलग अलग सेपरेट वाटर टैंक्स दिए हुए रहते हैं, जिसमें ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है। एक सप्लाई के लिए होता है, एक स्टोरेज के लिए होता है। और बसावट आप मेरे सामने देख ही पा रहे होंगे, वीडियो में आगे भी और भी कैप्चर होगा। काफ़ी अच्छी बसावट है, बहुत प्यारी टाउनशिप है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, सिविल लाइन का चैम्बर अलग से दिया हुआ है और ये जालीनुमा ढक्कन जो दिया हुआ है, ये बरसात का वेस्टेज वाटर जाने के लिए दिया हुआ है। तभी तो देखिए हमारे यहाँ रोडें कैसे चमचमाती रहती है, वरना अब तक तो रोडें फूट चुकी होती। और उसके बावजूद भी जो नए प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं उसमें तो ये डामर रोड हम वैसे भी नहीं देते। ये हमारा 4 साल पुराना प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डामर रोड है, अदरवाइज़ हम टाइल्स रोड देते हैं।
आपके सामने अभी आपने देखा कितने हैवी ट्रक्स जा रहे हैं, तो भी इस रोड का कुछ भी नहीं हो रहा। काबिल तारीफ़ बात है। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये रिंग एवेन्यू के डिमार्केशन है। ब्लॉक ए का डिमार्केशन इस तरह से है, और जिस 3 फीट के गलियारे में हम अंडरग्राउंड डेवलपमेंट दे देते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्टेज वाटर, सिविल लाइन, जो भी डेवलपमेंट हम देते हैं इसके अंदर होके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी इसी में आते हैं, रोड लाइट्स भी इसी में आ जाते हैं, ये देखो। और इसके अंदर फिर हम करते हैं ग्रीनरी 3 फीट के गलियारे में, जो कि आपको इस टाउनशिप में भरपूर देखने को मिलेगी। आप मेरे सामने जो बने हुए मकान देख रहे हैं, ये सीधा साधा जागता हुआ सा उदाहरण है कि यहाँ पे किस तरह की बसावट है और किस मात्रा में बसावट है। काफ़ी प्यारी बसावट है, और यहाँ पे कंजेस्टेड है एक तरीके से पूरी कॉलोनी। लगभग 60% रेशो मकानों का यहाँ पे बन चुका है, और इसके टोटल 4 ब्लॉक आ चुके हैं जो सफलतापूर्वक सोल्ड आउट भी हो गए, और जल्दी ही 2 फेस आने वाले हैं जिसका भी काम चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग में ये वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। दोस्तों ये टाउनशिप है, और इसका नया फेस इसके बैक साइड में ही होगा, जैसा कि आप मेरे सामने काम चलता हुआ देख भी पा रहे हैं। हम वीडियो में उसको कैप्चर कर सकते हैं, बट उस लोकेशन पे हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी उसका रेरा नहीं आया है, तो ये नियम के ख़िलाफ़ भी है। मैं आपको इसका एक फेस और दिखाऊंगा जो पीछे की तरफ है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस ब्लॉक में जो न्यूली लॉन्च होने वाला है। रिंग निकेतन के नियर बाय में ही ये वाला ब्लॉक रहेगा, जो कि रिंग एवेन्यू के पास में है। बिल्कुल एक ही टाउनशिप है जिसके अलग अलग ब्लॉक हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, रिंग एवेन्यू प्रारंभ में आया, उसके बाद में रिंग निकेतन आया, रिंग एवेन्यू का बी ब्लॉक आया, रिंग रेजिडेंसी का एक्सटेंशन पार्ट आया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे में मर्ज हैं दोस्तों। नो डाउट कि सारी प्रॉपर्टी बेस्ट हैं, एक ही क्या पार्ट है, अलग अलग एंट्री गेट भले ही हों, लेकिन टाउनशिप एक ही एंट्रेंस से स्टार्ट हो रही है, जो कि रिंग एवेन्यू से हो रही है। बहुत ही प्यारा रिजल्ट रहेगा इस टाउनशिप का। मैं बताता हूँ दोस्तों, जिस तरह से आपको ट्रक वगैरह दिख पा रहे हैं, बेस्ट है दोस्तों। ये वो नया फेस है जो रिंग एवेन्यू का लॉन्च हुआ था, और मैं आपको इसको नियर बाय से दिखा देता हूँ। टाउनशिपों के प्लॉट्स की साइजेस सेम रहती है, डेवलपमेंट दिखाना होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अब इस वीडियो में वही कैप्चर करूँगा। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, रिंग निकेतन रिंग एवेन्यू का ही पार्ट है, तो फिर वाटर टैंक्स वगैरह या पार्क्स वगैरह अलग से डेवलप करके देने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी। टाउनशिप में जितने भी अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, उसके अंदर हमारी जो टाउनशिप की कंपनी की जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से बताता हूँ। डेवलपमेंट कंपनी अलग अलग ही देती है। जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, पार्क है, वाटर टैंक्स है, गार्डन है, किड्स प्ले एरिया इसमें भी है, ओपन जिम इसमें भी है, सारे इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं दोस्तों। ये देखो, हर एक चीज़ अलग मिलेगी। और अब जो नए ब्लॉक आ रहे हैं उसके अंदर ये इस तरह से टाइल्स रोड आ रही है, और मेरे सामने ही नया ब्लॉक आने वाला है इसका, और ये दिवाली के अराउंड्स के अंदर यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी बेस्ट होगी तो यहाँ पे प्लॉट लेना बहुत आसान है। रिंग एवेन्यू का नज़ारा रिंग निकेतन से कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा नज़ारा रहता है। काफ़ी बसावट में जो है आपका ये बी ब्लॉक आ गया, रिंग एवेन्यू का बी ब्लॉक। दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं, जो नया फेस आ रहा है रिंग एवेन्यू के बी ब्लॉक के पास में 160 फीट रोड पे आ रहा है, जैसे कि मेरे सामने वो रहा है 160 फीट का रोड, और इससे लगते हुए सामने टाउनशिप आएगी। बिल्कुल एज इट इज़ यही डेवलपमेंट होगा, इसी तरह से बसावट होगी, इसी तरह से पूरी मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का वो रहेगा। और एक ब्लॉक आ रहा है आपका रिंग निकेतन के पास में, जो आपने ये येलो टंकी देखी है इसके बगल में, इट मीन्स ये हो गया, ये रिंग एवेन्यू हो गया, ये रिंग निकेतन हो गया। इसके बिल्कुल एड जॉइनिंग में तो ये वाला ब्लॉक हो गया, ये रिंग एवेन्यू हो गया, ये रिंग एवेन्यू का बी ब्लॉक हो गया, और इसके एड जॉइनिंग में नया फेस आ रहा है। बहुत ही प्यारा डेवलपमेंट आएगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्लियर कर देता हूँ। डे 1 से लाइट, पानी और सिविल लाइन की सुविधाएं होती हैं। गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेंपल, गजेबो, कम्युनिटी हॉल, इस तरह की काफ़ी सुविधाएं आपको प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगी। और सबसे डिफरेंट जो चीज़ देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको लाइफ टाइम फ्री होल्ड पट्टा मिलता है, जिसमें आप फर्स्ट अलॉटी हो। इट मीन्स आपके रजिस्ट्री का खर्चा नहीं लगेगा, ब्रोकरेज का खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि हम कंपनी के एसोसिएट्स हैं। मेंटेनेंस की कोई चार्जेस हमारी कंपनी लेती नहीं है। इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो हमारी डे 1 में प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके और पेमेंट कर जाते हैं। इस तरह की हालात है। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। एज सुन एज पॉसिबल आप सभी लोग निवेदन करता हूं मैं कि आप मुझसे संपर्क करें, और आप लोगों का प्यार और साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेलकम अगेन।